अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद अदील। मेरा नाम है अदील शहाब और आप तमाम अफराद अपनी स्टोरीज़ हमसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल का भी एड्रेस हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, जो दोस्त अहबाब मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब को हिट कीजिए, बेल को हिट कीजिए और आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। आज की ये वीडियो हमारी एक लिस्नर फसी ने भेजी है और ये अपने घर का पूरा एक वाक़या बताती है। ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक क्वार्टर अलॉट किया जाता है और इनके पास 3 दिन का टाइम होता है वहाँ शिफ्ट करने का। तो ये जल्द अज जल्द जो है वो अपनी शिफ्टिंग के मामला जो है वो निपटाते हैं। जितना भी ज़रूरी सामान होता है वो लेके इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट करने के बाद इनकी वाइफ जो हैं, जिनका नाम फसी है, वो बताती हैं कि मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ तो मुझे एक रूम ऐसा नज़र आता है जो कि इस तरह से लॉक हुआ होता है जैसे इसको किसी ने सील करा है। कोई नहीं चाहता कि इसको दोबारा खोला जाए। खैर, मैं देख के परेशान होती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं होता क्योंकि हमें पूरा घर वो मिलता है, तो हमें उस रूम को भी यूटिलाइज़ करना होता है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ। इनके हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद उस रूम का ताला तोड़ देते हैं। ये बताती हैं कि मैं अंदर सफाई के लिए जाती हूँ तो वो रूम इस तरह से बना हुआ होता है जैसे यहाँ पे कोई रहा ही ना हो। पूरा एक वीरान, काला, घुप, अंधेरे में डूबा हुआ ये कमरा था और पूरे घर से ही अलग था। पूरा घर जो है वो रेनोवेटेड था और ये कमरा इस तरह से था जैसे इसमें कभी कोई रहता ही ना हो, कभी कोई ज़िंदगी इसमें रही ना हो। खैर, वो ये देख के काफ़ी पैनिक होती हैं, रूम की सफाई करती हैं। सफाई करने के बाद वो देखती हैं कि ये रूम जो है, जैसे पूरा घर है उसमें प्रॉपर टाइल्स वगैरह जो है वो डले हुए थे, लेकिन ये जो रूम है इसके अंदर सिर्फ फ्रेश होता है। खैर, ये सफाई करना शुरू करती हैं। इनके हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ये सफाई कर रही होती हैं तो देखती हैं इस रूम के कमरे के एक कोने से कुछ बाल और कुछ कपड़े बाहर आ रहे हैं। ये खैर वहाँ पे लाइट वगैरह लेके जाती हैं और उसको साफ़ करने की कोशिश करती हैं तो वो कपड़ा मज़ीद बाहर आता है। इस कपड़े को ये खींचती हैं तो वो कपड़ा और बाहर आता है। इतनी देर में उस कपड़े के साथ लिपटी हुई एक डॉल बाहर आती है। ये एक डॉल जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सुइयाँ डली हुई होती हैं, पेवस्त होती हैं, बाल के कुछ टुकड़े होते हैं और इस डॉल के ऊपर कुछ खून भी लगा हुआ होता है। खैर, ये काफ़ी परेशान होती हैं और इस कमरे को बंद करके दोबारा बाहर इनके हस्बैंड आते हैं तो उनको ये सारा माजरा बताती हैं। खैर, इनके हस्बैंड कहते हैं कि कोई पहले बच्चे वगैरह खेलते होंगे तो शायद ये वो हो। इनके हस्बैंड सारी चीज़ देख के इग्नोर कर देते हैं और इनको भी हौसला देते हैं, ये भी इग्नोर कर देती हैं। नेक्स्ट डे इनके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। अब ये घर में खातून बिल्कुल अकेली होती हैं। मैं बताता चलूँ, ये न्यूली वेड कपल था जिसकी चंद माह पहले ही शादी हुई थी। अब ये खातून देखती हैं कि उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये जाती हैं तो कमरा तो लॉक होता है, तो साइड विंडो से देखती हैं तो क्या मंजर देखती हैं कि एक औरत उसी कोने पे बैठी हुई है जिसके बाल उसके मुंह पर हैं और एक आंख से इनको देख रही है। पूरा मुंह उसका बालों से कवर है, लेकिन एक आंख जो है वो उसकी नज़र आ रही है जिससे वो इनको देख रही हैं। ये देख के काफ़ी परेशान होती हैं। फ़ौरन ये घर से बाहर निकलती हैं और बाहर जाके घर से खड़े हो जाती हैं। तो इनके नेबर्स जो है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनको तमाम तर माजरा बताती हैं। तो फिर उसके बाद जो है इनके हस्बैंड को फ़ौरी कॉल की जाती है कि आप घर पे आइए, ये मामला हो गया हमारे साथ। खैर, इनके हस्बैंड जो है फ़ौरन घर आ जाते हैं। उस कमरे में दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कमरा बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब इनके हस्बैंड भी समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर है। खैर, अगले दिन इनके हस्बैंड जब ऑफिस में होते हैं तो अब प्रॉपर इनको इस कमरे के अंदर से इन खातून को अपना नाम लेने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कोई इनका नाम से इनको पुकार रहा हो। इस कमरे की तरफ बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं कि वही औरत एक बच्चे के साथ उस कमरे में बैठी हुई है और इनको देख रही है हैरत की निगाह से। ये परेशान होती हैं और घर से दोबारा बाहर आ जाती हैं।
और अपने पड़ोसियों के घर में जाके बैठ जाती हैं, अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, तो उनके शौहर ऑफिस से वापसी में एक साहिब इल्म को घर लेकर आते हैं। साहिब इल्म क्योंकि उस कॉलोनी के ही होते हैं तो वो पूरा किस्सा इनको बताते हैं। तो उस कहानी की बैक स्टोरी ये है कि इनसे पहले, यानी ये फैमिली जो थी, इससे पहले एक फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। इनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, जवान थी, और उसकी शादी का मामला चल रहा था। चूँकि उनकी बेटी को उनके एक रिश्तेदार बहुत पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, वो अपनी शादी का पैगाम, अपने निकाह का पैगाम इनके घर लेकर आते हैं। तो कुछ रीज़न्स की वजह से इस लड़की के घर वाले और ये लड़की मना कर देते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो रिश्तेदार थे, वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, उनकी अना के ऊपर बात आ जाती है। तो वो कहते हैं कि हम आपको भी कभी खुश नहीं रहने देंगे, और ये कह के उनके घर से चले जाते हैं। ये आलम साहब बताते हैं कि उसके बाद से उस बच्ची के ऊपर इन्होंने काला इल्म कर दिया। उस बच्ची के बाल झड़ना शुरू हो गए, वो बच्ची देखते ही देखते ढलने लग गई, उसका वज़न गिरना शुरू हो गया और अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गई वो बच्ची। और कुछ ही वक्त में उस बच्ची का इंतकाल भी हो गया। वो बताते हैं कि ये जो मुजस्मा, ये जो डॉल आपको मिली है, ये वही डॉल है जिस पे जादू करवा के इनके घर में दफनाया गया था। और चूंकि आपकी वाइफ ने इस डॉल को दोबारा निकाला, तो इसकी वजह से ये असरात दोबारा से एक्टिव हो गए। साहिब इल्म ने मज़ीद कहा कि जितना जल्दी हो सके आप इस घर को खाली कर दीजिए और कोशिश कीजिए किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। चूँकि हम ये घर गवर्नमेंट की तरफ से मिला था तो हम इसको फ़ौरन खाली नहीं कर सकते थे। खैर हमारे हस्बैंड ने एप्लीकेशन वगैरह अपने ऑफिस में दी और इसको अप्रूव होने में 4 दिन लग गए। और उस 4 दिन के दौरान हमारे साथ जो वाक़यात पेश आए, उनमें किसी बच्ची का बार बार रोना, किसी औरत का चीखना, एक छोटे बच्चे का साया उस घर में नज़र आना, रात गए हमारे कमरे के दरवाजे पे दस्तक होना, किचन में चीज़ों का गिरना, घर से गोश्त का गायब हो जाना और डिफरेंट चीज़ों का, सुइयों का, लींबुओं का मिलना, ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे डेली रूटीन का मामूल बन गया था। खैर 4 दिन के बाद हमें एक घर मिल जाता है और हम उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी लिसनर का वाक़या पसंद आया हो। आप लोग अपने वाक़यात भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।